हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ की बुक का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैन। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैनेजमेंट वैसे होता क्या है और उसका फीचर्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या, वो क्यों आया और उसका इम्पोर्टेंस क्या, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। ऑब्जेक्टिव मतलब होता क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग का गोल क्या है, क्या हमको अचीव करना है, क्या टारगेट है जो हमको अचीव करना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारी लाइफ में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। जैसे आप क्लास 12 में गए थे तो आपसे पूछा गया होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपका गोल क्या है, आपको कितना अचीव किया, आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं 12 में। मैनेजमेंट का भी कुछ इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसीलिए वो काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स एंड्स होता है जिसके लिए हम सारा काम करते हैं और एक्टिविटीज़ को हम लोग डायरेक्ट कर। ऑब्जेक्टिव 3 तरह का होता है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, इट एम फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होती है वो ग्रोथ देखती है ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ भी ग्रोथ होगा कंपनी में वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा। द 3 important organizational objectives are first survival, second profit, third growth. First survival. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time. जो बेसिक पर्पस होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई मैटर नहीं करता है, बस उसका बेसिक पर्पस होता है कि सर्वाइव और एग्जिस्ट करना है मार्केट में। क्यों? आज का मार्केट पूरा कंपटीशन से भरा हुआ है तो इसमें बहुत डिफिकल्टी होता है सर्वाइव और एग्जिस्ट करने, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम मार्केट में सर्वाइव कर गए उसके बाद हम सोचेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोच के बाद हम प्रॉफिट कमाएंगे अच्छे से। थर्ड, ग्रोथ। Business organization must grow and expand their activities. The growth is measured in terms of sales, number of branches, number of product, etc. पहले हम लोग सर्वाइव कर लिए मार्केट में, उसके बाद प्रॉफिट कमा लिए, उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें, ग्रो करें। और जो ग्रोथ होता है वो किसमें मेजर्ड होता है? मेजर्ड इन टर्म, दीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, में कितना सेल्स है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, में कितना ब्रांचेस है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट बेचे, उस हिसाब से ग्रोथ हो। सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। इट डील विद द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कुछ कमिटमेंट होता है सोसाइटी के प्रति, वो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज रीजनेबल। ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट दो जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे हो, मतलब कि सप्लाई करो दोस्त प्रोडक्ट जो कि ऐसा प्राइस में है जो कि सब खरीद सके, ना वो ज़्यादा प्राइस में हो ना कुछ कम, एक मिनिमम एवरेज प्राइस में रखो कि सब खरीद सके। एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए उसमें। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और जनरेशन करो इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक वेल्थ मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज मीट करो फिजिकल और मटेरियल नीड्स का, जैसे कार है, हाउस है, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो। क्यों? आज का जनरेशन क्या खोजता है? आज का न्यू जनरेशन बोलता है कि हम एम्प्लॉयमेंट चाहेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज दो काम करने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो तो तुम उसे वो भी प्रोवाइड करो। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो ताकि कम्युनिटी को, सोसाइटी का कुछ नुकसान नहीं हो, उसको कुछ दिक्कत नहीं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो जो कि वीकर सेक्शन है, जिसमें उतना पैसा नहीं आता है, उतना एक्सपेंस नहीं है उसका, छोटा छोटा सोसाइटी है जो वीकर है। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का तीन नाम होती है। फर्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। These are related to the employees of the organization. ये employees of the organization को सिर्फ देखती है, employees का benefit देखती है, क्या employees क्या कर रहे हैं। The important objectives are first, competitive salary.
जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसकी कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, अच्छा सैलरी दो, ताकि अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करो एम्प्लॉय का, जैसे प्रमोशन करो एम्प्लॉय का बार बार, ट्रेनिंग दो बार बार। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि उसको रिस्पेक्ट दो सोसाइटी, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, उसको अच्छा कंडीशन दो काम करने के लिए ताकि वो काम करे अच्छे से। पीर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज, कलीग्स, जो तेरे कलीग्स है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट दो। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब इम्पोर्टेंस हम देखेंगे मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है। अगर हम देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट को एब्सेंट कर दे, मैनेजमेंट है ही नहीं, तो उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट का सबसे इजी डेफिनेशन, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। आई रिपीट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट जो होती है वो मदद करती है ग्रुप गोल अचीव करने के लिए। जैसे मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट जो इंटीग्रेट करती है, मिलाती है किसका ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल का क्या ऑब्जेक्टिव, दोनों को मिलाती है, उसके बाद वो बताती है मैनेजमेंट इस तरह काम करना चाहता है। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स इफिशिएंसी, मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट बोलती है कि आप कॉस्ट रिड्यूस करो, उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अपने आप हो जाएगा, और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को, ताकि रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट नहीं हो तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, कॉस्ट भी उससे रिड्यूस होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन द डायनामिक इन्वायरमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना होता है डायनामिक इन्वायरमेंट, जो कि डायनामिक इन्वायरमेंट ये हमेशा चेंज होते रहता है, और मैनेजर हमेशा मैच करता है क्या ऑर्गेनाइजेशनल किस हिसाब से चल रहा है और इन्वायरमेंटल का चेंजेस क्या हो रहा है, उसको हमेशा मैच करना पड़ता है, तभी हम मार्केट की तरह एग्जिस्ट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एन इफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयर। एक इफिशिएंट मैनेजर वही होता है, मतलब एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो मैक्सिमम सक्सेसफुल होता है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को साथ में लेके चलती है और उसका मैक्सिमम बेनिफिट देखती है। क्या उसका वो किस में बेनिफिट है, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, efficient management always have multiple objectives. They give due importance for social obligation towards different group of people such as employee, customer, supplier, etc. Efficient management वो होता है जो multiple objective लेके चलती है, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके चले, फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को लेके चले, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलते हैं, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल एलियंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया. इट इज एबल टू अर्न adequate revenue to cover cost. Its capital base, number of employees and production turnover has increased manifold over the year. The rate of profitability of the business is also creditable. The employees of company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion policy, etc. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled persons and promoting literacy in the villages adopted by it. In the context of the above case, identify and explain various types of objective of management being fulfilled by the Real Aliens Limited by quoting the lines from the paragraph. List any two values that Real Aliens Limited want to communicate to the society. जैसे कि केस स्टडी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे केस स्टडी सॉल्व करते हैं कि वो इजीली तरीका से सॉल्व हो जाए.
फर्स्टली हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बताता है कि वो किस चैप्टर से डील कर रहा है, किस टॉपिक में डील कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फुलफिल्ड इन द रियल एलियंस लिमिटेड बाय कोटिंग द लाइंस ऑफ द पेरेंट। जिस तरह क्लास 12 में बहुत सारे चैप्टर है, उससे हमको पता चल जाएगी कि ये किस चैप्टर से डील कर। जैसे पूछ रहा है कि वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उससे पता चलता है कि चैप्टर 1 से डील कर रहा है। चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर पता चलेगा, उसके बाद हम टॉपिक निकालेंगे किस टॉपिक पे है। इसमें पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, पता चल गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे डील कर रहा है। अब हम फिर से पैरा पढ़ते हैं कि समझ आए और क्लियर क्या है। Real Aliens Limited is a well-known cement company in India. It is able to earn adequate revenue to cover cost. Its capital base, number of employees, and production turnover has increased manifold over the year. The rate of profitability of the business is also creditable. The employees of the company are happy and satisfied with their remuneration, working conditions, promotion, policy, etc. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to especially abled persons and promoting literacy in the villages adopted by. समझ आ गया किस क्या है। अब पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो हम पढ़े हैं चैप्टर 1 में 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है इसमें। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, an organization strives to achieve multiple organizational objectives, mainly first survival, second profit, third growth. first survival, ये क्वेश्चन में बोला है कि पैराग्राफ में लाइंस कोट करने के लिए, तो हम लोग लाइंस कोट करते हैं। फर्स्ट सर्वाइवल, इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ये सर्वाइव कर रही है मार्केट में। सेकेंड ग्रोथ, its capital base, number of employees, and production turnover has increased manifold over the year. उसका ग्रोथ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड प्रॉफिट, the rate of profitability of the business is also creditable. हम इसको कोट करके बता दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल कर रहा है। अब सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव, it is expected that every organization should undertake certain initiative for the welfare of the society at large. अब कोट करते हैं पैरा में, as a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled persons and promoting literacy in the villages adopted by it. Social objective भी fulfill कर लिया। अब personal objective, these objectives relate to the needs of the employees of the organization, which must be given due consideration. अब कोट करते हैं, the employees of the company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion, policy, etc. इसमें तीनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जा रहा है। B, list any two values that Reliance Aliens Limited want to communicate to the society. The two values are, first है social welfare प्रमोट कर रहा है, और रिस्पेक्ट फॉर देयर एम्प्लॉयज, और इस कंपनी में रिस्पेक्ट होती है एम्प्लॉयज के लिए।